दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने भीषण हमला किया है। ड्रोन अटैक से आईडीएफ ने तबाही मचा दी है। दक्षिणी लेबनान में हमले में ढेर हुए हैं हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके। तो देखिए दक्षिणी लेबनान में इजरायल के ड्रोन अटैक की तस्वीरें। आईडीएफ के ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक रुक नहीं रहे हैं दक्षिणी लेबनान में। और देखिए जरा ग्रीनरी वाला इलाका है, हरा भरा इलाका आप देखिए, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने होने का शक था आईडीएफ को, और उसने वहीं पर तबाही मचा दी ड्रोन अटैक से। और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली बमबारी। एक दिन में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल ने 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया एक ही दिन में। क्या इजरायल को लग रहा है कि कभी भी युद्ध विराम हो जाएगा और उसको हमले रोकने पड़ेंगे, इसलिए ये हमले किए जा रहे हैं? इतनी तेज हमले, आखिर इसके पीछे कारण क्या? देखिए एक बस्ती सी दिखाई दे रही है जहां पर आपको रिहायशी इमारतें दिख रही होंगी, और वहीं पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है और फिर आसपास धुआं ही धुआं। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजरायल के मरकावा टैंक पर हमला हुआ है। मजदल जून इलाके में हिजबुल्लाह ने यह टैंक पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले में यह मरकावा टैंक तबाह हो गया। और हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजरायल का हेरॉन ड्रोन। बड़ी खबर, शाहिद 358 ड्रोन से मार गिराया इजरायली हेरॉन ड्रोन। हिजबुल्लाह ने जारी किया ड्रोन की तबाही का वीडियो। और अमेरिका ने केरमन एयरपोर्ट पर हमला किया है। ईरान के एसेट्स को तबाह करने का दावा किया अमेरिका ने। यूएस सेंटकॉम ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। देखिए ये हमले का वीडियो और कितना विध्वंसक ये हमला है। देखिए एयरक्राफ्ट खड़ा है और उसको तबाह कर दिया अमेरिका के सेंटकॉम ने। ये सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया है। ईरान का केरमन एयरपोर्ट है और एक एक करके कई सारे एयरक्राफ्ट कैसे उसने तबाह कर दिए, कैसे विस्फोट हो गया इन एयरक्राफ्ट पर, कैसे इनको हिट किया है और कैसे वो एकदम आग के गोले में तब्दील हो गए एयरक्राफ्ट, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। और रूस के नोवोमोस्कोव्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। एजोट केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। भीषण आग में तबाह हो गया रूस का केमिकल प्लांट। तो इधर यूक्रेन भी नहीं रुक रहा है, यूक्रेन लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। एजोट केमिकल प्लांट था, वहां पर देखिए कैसे अटैक किया यूक्रेन ने। उधर रूस ने भी पलटवार किया है। डोनेट्स्क में रूस की विध्वंसक बमबारी। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला किया रूस ने। फैब 3000 बॉम्ब से तबाह की है यूक्रेनी पोस्ट। अमेरिका से बड़ी खबर, अमेरिका में F-18D हॉर्नेट फाइटर जेट क्रैश हो गया। वाशिंगटन में रिमरॉक लेक के पास यह हादसा हुआ है। जंगल में आग लग गई, हालांकि पायलट इजेक्ट कर गया और पैराशूट से वो लैंड किया। तो आइए अभी की 3 बड़ी खबरें आपको बिग वॉल पर मैं बताता हूं कैसे यहां पर जो 3 बड़ी खबरें इस वक्त की हैं, क्योंकि आप देखिए इजरायल पर हिजबुल्लाह और हुती का बड़ा हमला हुआ है। ये कैसे युद्ध विराम को झटका पहुंचा सकता है, इस पर बात करेंगे। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद, अगली बड़ी खबर, ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर अटैक जारी रखा है। इससे क्या इजरायल और अमेरिका के बीच और दूरियां बढ़ जाएंगी? और तीसरा, सीज फायर पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने कहा अभी डील नहीं। लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमारी बात हो गई है, डील हो गई है, कभी भी यहां पर अनाउंसमेंट हो जाएगा। और आज अनाउंसमेंट होनी है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 14 को, यानी आज जब डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है तब यह अनाउंसमेंट होगी, लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी कुछ तय नहीं है। दक्षिण इजरायल पर हुती का ड्रोन हमला। पोर्ट सिटी इलात में ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। इलात में बजे सायरन, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। पोर्ट से लेकर रिहायशी इलाकों तक हमले हुए हैं। खुद न्यूज नेटवर्क का यह बड़ा दावा है। तो ये सायरन आप सुनिए, ये इजिप्ट से लगता हुआ दक्षिण इजरायल का इलात शहर है। इलात एक बड़ा बंदरगाह भी है जहां से बहुत ज़्यादा वाटरवेज ट्रांसपोर्ट इजरायल का यहाँ से होता है। और वो क्योंकि इजिप्ट के दूसरी तरफ यमन है, यमन यहाँ से इलात को टारगेट करता है और लगातार इस इलाके को, इजरायल के इस इलाके को दहलाता है। और वहीं पर देखिए सायरन बज रहे हैं।
देखिए एक और बड़ी खबर है, ट्रंप के सीज फायर के दावों पर हिजबुल्लाह ने पानी फेर दिया। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। शलोमी इलाके में एयर स्ट्रिप पर ड्रोन से हमला किया हिजबुल्लाह ने। इजरायली मिलिट्री ठिकाने पर नॉन स्टॉप अटैक। तो ये सीरिया की तरफ और लेबनान तक की तरफ का इलाका है। दक्षिण इजराइल में हूती मार रहा है और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह मार रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह और हूती मिलकर क्या इजराइल पर डबल अटैक कर रहे हैं। और ईरान को लगातार हमने देखा है कि वो सेंट्रल इजराइल में मारता है, तेल अवीव को निशाना बनाता है और आसपास के शहरों को निशाना बनाता है। तो ये एक बड़ा इस वक्त आप कह सकते हैं हमला इजराइल पर किया गया है दो तरफ से। एक तरफ से हूती दक्षिणी इजराइल में, एक तरफ से हम हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई फ्रंट पर इस वक्त आप कह सकते हैं कि इजराइल इस वक्त जुटा हुआ है अपने दुश्मनों से वॉर करने में। इधर एक और बड़ी खबर है, लेबनान में इजराइल का नॉनस्टॉप विध्वंसक हमला। इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है। ईरान अमेरिका समझौते में आ सकती है रुकावट। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ भीषण बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह किया है इजराइल ने। हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों की मौत का दावा। और समझौते के दावों के बीच लेबनान में बड़े हमले। माउंट अली ताहिर में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमला। विस्फोट में अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह। मोसाद कमेंट्री का बड़ा दावा। जनरल कुलकर्णी, वैसे कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है उनके उसका ड्राफ्ट, उसकी पॉइंटर्स, उसकी शर्तें सामने आ जाएंगी। कभी भी आप कह सकते हैं कि वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। अनऑफिशियल तो खबरें लगातार आ रही 2-3 दिन से। लेकिन इसी बीच क्या आप कोई पैटर्न देख रहे हैं लेबनान में अटैक का? इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है, क्या ये वही जल्दबाजी है कि इससे पहले कि समझौते में हो कि लेबनान पर अटैक ना हो, इजराइल ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेना चाहता है? कैसे देखते हैं आप इन अटैक्स को जो लेबनान में इजराइल कर रहा है? गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद को पैनलिस्ट को भी। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं। टू गेट इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि बार बार यूएस का मानना है कि लेबनान उसके दायरे में नहीं है पीस नेगोशिएशंस के, लेकिन ईरान का मानना है ये नेगोशिएशन में लेबनान जरूर शामिल होगा। और ईरान इजराइल को लगता है कि यूएस ना कहे, लेकिन अगर पीस डील हो जाती है, कि उम्मीद है कि अगर हो जाए तो उसमें पक्का, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ेगा कि वो अब लेबनान पे हमला बंद करे। चाहे लेबनान से वो बाहर ना निकले, पर लेबनान पे हमला बंद करे। और ईरान का ये कहना है कि लेबनान में हमला बंद ही ना हो, लेकिन वहां से सारे के सारे बाहर निकलने चाहिए इजरायली। तो ऐसे माहौल में इजराइल अपना कंसोलिडेशन करने में लगा है और ये यकीन करना चाहता है कि जिस प्रकार से रॉकेट्स फायर कर रहा है हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल में, उसी तरीके से उससे भी ज्यादा तादाद में जिस प्रकार से इजराइल अपने सदर्न लेबनान में और बेरूत तक जबरदस्त हमला कर रहा है। यहाँ तक ये लेबनान ने चंद एक इलाके खाली करने शुरू कर दिए सदर्न लेबनान में। वैसे ही गाजा में भी वही हाल है और अमेरिका अब यमन में हमले कर रहा है। तो ये जरूर ईरान कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान इजराइल के ऊपर दबाव डाला जाए, और हूती से भी और हिजबुल्लाह से भी, वहां पे हो सकता है हमास से। लेकिन मुझे लगता है पूरी लड़ाई में अगर सबसे बड़ा एक भारी एक स्ट्रेटेजिक, मैं कहूँगा बड़ा जबरदस्त एक गलत काम जो ईरान ने किया है। बिल्कुल सोचा बिल्कुल जनरल कुलकर्णी, लेकिन देखिए अब सवाल यही है कि अच्छा, इसी बीच हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या इजराइल अमेरिका की शर्तों को मानेगा, लेबनान पर हमला ना करने की शर्तें? लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। खबर है इजराइल के हमलों से गाजा में भी कोहराम मच गया है। गाजा में विस्थापितों के ठिकानों पर एक बार फिर इजराइल ने फायरिंग की है। इजरायली नेवी ने रात भर फायरिंग की है विस्थापितों के ठिकानों पर, और इजराइल का दावा है कि ये हमास के ठिकाने, और इसीलिए उन्होंने यहां पर फायरिंग की है। हमास के कई ठिकानों को उन्होंने टारगेट किया है। कुछ न्यूज नेटवर्क का यह बड़ा दावा है। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों से दहशत मच गई। इजरायली शहर मेतुला में बजे हैं सायरन। आईडीएफ के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। आयरन डोम इंटरसेप्टर से रॉकेट तबाह किया है। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इराक बॉर्डर पर अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट देखी गई है। इराक के ट्रेबल क्रॉसिंग के नजदीक अमेरिकी काफिला आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी मूवमेंट से हड़कंप। द मिडिल ईस्ट ट्रैकर का बड़ा दावा।
तो इजराइल वर्सेस ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स, दक्षिण इजराइल में हूती का जबरदस्त ड्रोन हमला, पोर्ट सिटी इलात में सायरन बजे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह कर दिया इजराइल ने। माउंट अल ताहिर में हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर स्ट्राइक की। गाजा में इजरायली नेवी ने रात भर फायरिंग की। सवाल यह है कि गाजा, हूती, हिजबुल्लाह एक साथ तीन फ्रंट, ईरान के तीन प्रॉक्सी से हेड ऑन ले रहा है इजराइल। आगे क्या वो इसको कैसे हैंडल करेगा जब डील हो चुकी होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से डील पर ईरान की बड़ी शर्त सामने आई है। ईरान के साथ लेबनान पर हमले रोकने पर ही होगी डील, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। अमेरिका की जब्त संपत्ति रिलीज होने पर ही होगी डील। समुद्री और व्यापारिक प्रतिबंध हटाने होंगे और ईरानी कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी, तभी डील होगी। परमाणु समझौते पर बात डील के पहले फेज के बाद होगी। वार्ता टीम के चीफ सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का फार्स न्यूज पर यह दावा। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपका क्या असेसमेंट है? डील को लेकर लगातार बहुत तेजी से अपडेट आ रहा है। अभी एक अपडेट हमारे पास आया है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार भी नहीं बनाएगा और जो यूरेनियम है उस पर भी आगे काम नहीं करेगा, वो सहमत हो गया है। यहाँ जो वार्ता के जो चीफ सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले फेज के बाद बातचीत होगी। तो इन तेजी से चीजें जो बदल रही हैं, कैसे देखें? क्या एक चीज तो हम कह सकते हैं कि डील को लेकर वाकई कुछ हुआ है और ये पॉजिटिव है? नहीं, डील को लेकर कुछ आगे बात हो रही है और ये कई दिनों से बात हो रही है गौरव। ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने कहा 38 बार वो कह चुके हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू अ डील, वी आर ऑलमोस्ट देयर, 99% इज डन। मुझे अभी भी इस बात पे संशय लग रहा है कि ये जो डील की बात हो रही है, क्या किसी भी शर्त पर ईरान तैयार हो जाएगा कि वो 60 दिनों में वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस खत्म कर दे और जितने भी न्यूक्लियर डस्ट जिनको ट्रम्प कहते हैं वो खत्म कर दे। मुझे इसमें थोड़ा संशय है, लेकिन ये अच्छी बात है कि डील के तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और इजराइल क्या इस डील से सेटिस्फाइड होगा? जो हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है इजराइल इतने दिनों से, ईरान के युद्ध के बाद भी, सीज फायर के बाद भी, क्या इजराइल रुकेगा? अगर वो नहीं रुकता है तो क्या फिर युद्ध शुरू होगा? क्या ईरान को ये अग्रीमेंट पॉसिबल हो पाएगा कि लेबनान पे अटैक करते रहे इजराइल और यहाँ शांति रहे? तो मुझे इसमें बहुत सारे कंजेक्चर्स लग रहे हैं। नहीं, कंजेक्चर्स तो वाकई बहुत सारे हैं, लेकिन डील या समझौता या आप कह सकते हैं सुलह तो तभी होती है जब दो गम आप खाएंगे और दो गम दूसरा खाएगा। अब वो कौन से गम होंगे जिनको आप सहने को तैयार होंगे, अमेरिका और ईरान, वो देखना होगा। वरना दोनों की शर्तें अगर अड़ी रहेंगी तो डील की तो बहुत दिनों से कोशिश हो रही है और डील अभी तक हो नहीं पाई है। ये इसीलिए ये समझौता किन शर्तों पर और किन समझौतों पर या कह सकते हैं कि किन कॉम्प्रोमाइजेस पर होगा, यह देखना होगा। इसी बीच सीज फायर की कोशिशों के बीच ईरान पर साइबर अटैक की खबर है। ईरान के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक से ईरान के 4 बैंकों में काम रुक गया है। इजरायली हैकर्स के साइबर अटैक की आशंका है। साइबर अटैक पर ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो केवल जमीन से या फिर समंदर से हमले नहीं हो रहे हैं या हवा से हमले नहीं हो रहे हैं, हमले साइबर के थ्रू भी हो रहे हैं, हमले टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो रहे हैं। और ईरान से डील पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान के साथ आज डील साइन होगी, ट्रंप ने दावा किया है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 14 तारीख की समय आया था और वही देखिए ट्रंप कह रहे हैं डील होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ट्रंप ने बड़ा दावा किया है ट्रुथ सोशल पर। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं रख पाएगा, ट्रंप ने दावा किया है। डील नहीं हुई तो दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, ट्रंप एक बार फिर धमकी भी देते हुए। तो ट्रंप बीइंग ट्रंप लगातार उसी अंदाज में कैसे यहां पर देखिए डील का ऐलान कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हमारे विकल्प भी खुले हुए हैं। वो यहां पर उन्होंने लंबा सा एक पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर और वहां बताया है आज जिनेवा नहीं जाएगा ईरानी डेलीगेशन। एक और बड़ी खबर आ रही, तेजी से देखिए खबरें अपडेट हो रही हैं और फुल एंड फाइनल में मैं आपको खबरें दे रहा हूं। आज अमेरिका से डील साइन नहीं होगी, ये किसने कहा है? ये कहा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने। आने वाले दिनों में डील संभव, ये इस्माइल बकाई कह रहे हैं। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सही वक्त का इंतजार करें, बकाई कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि आज साइन होंगे, इस्माइल बकाई कह रहे हैं कि आज साइन नहीं होंगे। वाह, देखिए कितना रोमांच आ गया इसमें अचानक से। समझौते के खिलाफ कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया है। ड्राफ्ट में मुस्तफा खामनेई की शर्तें शामिल नहीं हैं। हॉर्मुज कंट्रोल और हर्जाना चाहते हैं मुस्तफा खामनेई। ईरानी सांसद महमूद नवावियन का बड़ा दावा, ईरान के पास होना चाहिए हॉर्मुज का कंट्रोल, ये नवावियन कह रहे हैं। तो ड्राफ्ट से गायब मुस्तफा की शर्तें,
मुस्तफा खामनेई की सहमति के बिना नया ड्राफ्ट बना है। ड्राफ्ट में मुस्तफा खामनेई की 4 शर्तें शामिल नहीं है। हॉर्मुज में फुल कंट्रोल चाहते हैं और हर्जाना चाहते हैं मुस्तफा खामनेई। हॉर्मुज में ट्रोल वसूली और इजरायल की नो एंट्री चाहते हैं मुस्तफा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के डेप्यूटी हेड महमूद नबावियन का यह दावा है, अमेरिका को ज्यादा रियायतें दे रहा है ईरान, ये कहा है नबावियन ने। अब ग्रुप कैप्टन डीके पांडे बताइए, हॉलीवुड की एक जो ट्विस्ट और थ्रिल से भरी हुई फिल्म भी यहां बेकार है, जिस तरह से चीजें यहां अपडेट हो रहे हैं और इतने किरदार ईरान से सामने आ रहे हैं जो एक दूसरे को लगातार काट रहे हैं। जो ये भाई साहब कह रहे हैं, क्या वाकई मुस्तफा को ओवर रूल करना या मुस्तफा को बिल्कुल किनारे करके कोई डील कर लेना, यह हो सकता है ईरान में आज? जय हिंद और धन्यवाद इस संवाद में शामिल करने के लिए। मजेदार चीज ये है कि आपने सही कहा कि ये जो है वो 50 ओवर मैच से अब ये T20 में कन्वर्ट हो गया है कि जिस प्रकार से हर दिन डील होगी नहीं होगी। और 14 जून डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था, वो चाहते थे कि इसको इतिहास के पन्नों में ऐसा बना दिया जाए कि सब लोग याद करें, लेकिन वो शायद संभव नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे इसमें डील में गैप्स हैं, जो कंजक्चर्स जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे अभी, तो वो और उसके बाद जो ईरान की तरफ से जो बातें आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बगई कुछ और कर रहे हैं, नवाबी कुछ और कर रहे हैं, अगारची का जो ट्वीट है कुछ और कह रहा है। वो कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक नेवल ब्लॉकेट नहीं हटेगा तब तक डील साइन नहीं होगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि जब तक कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है ओपनिंग पूरी नहीं होगी, उनको टोल का नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं जाएंगे। तो जो ये कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसी हालात में कहां से डील होगी? और ये तक कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक आज साइन कर दिया जाएगा उसको, लेकिन उसकी संभावना केवल मात्र लगता है कि वो केवल शब्दों में है, यथार्थ में नहीं है। लेकिन आगे क्या महत्वपूर्ण ये है कि दोनों तरफ से अब जो है वार प्रतिवार हो रहे हैं बैटलफील्ड में, और ये दुखदाई है। अगर वहां शांति होती तो शायद शब्दों के वार से का जो है कुछ हल निकल आता। लेकिन और जिस प्रकार से इजराइल को लेकर बात हुई है, निश्चित रूप से आपने जो कहा कि हुती और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर अब साथ अटैक कर रहे हैं प्लान वे में, ये एक नया ट्विस्ट है कहानी में जो कि इजराइल के लिए निश्चित रूप से मैं वही कह रहा था कि अभी तो एक जो सबसे बड़ा किरदार है इजराइल, वो तो अपनी लाइन पर चला जा रहा है। ना उसने लेबनान में हमले रोके हैं, ना उसने गाजा में कोई हमला रोका है, और ना उसने कहा है कि वो आगे चल के हमला रोक देगा। तो वो जो शर्तें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि बिना लेबनान में सीज फायर हुए हम नहीं मानेंगे, उसका क्या हुआ, उस पर क्या क्लैरिटी है, यही तो देखना। अभी देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान डील पर संशय बरकरार है। समझौते के फाइनल ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बनी है। सूत्र कह रहे हैं समझौते की शर्तों पर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, और ईरान ने इस बीच डील पर आज साइन करने के दावों को झुठला दिया है और कहा ऐसा कोई दावा नहीं है, ऐसा कोई साइन आज नहीं होने जा रहा है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कंफ्यूजन अभी बढ़ा हुआ है। इसी बीच डील पर कंफ्यूजन है से ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। दिखाइए जरा बिग वॉल पर क्या हो रहा है। डील पर कंफ्यूजन, बड़ी टेंशन, डील पर साइन। अमेरिका कह रहा है कि आज हस्ताक्षर होंगे, ईरान कह रहा है कि नहीं भाई साहब इतनी जल्दी नहीं, आज कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है, आज कोई हस्ताक्षर नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है कि नष्ट करना होगा संवर्धित यूरेनियम और यह समझौता हो गया है, डील में यह पॉइंट है। ईरान कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, हम यूरेनियम सुरक्षित रखेंगे। परमाणु कार्यक्रम अमेरिका कह रहा है कि छोड़ना होगा और यह डील में तय है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे और सिविल यूजर्स के लिए जारी रखेंगे। लेकिन अब यहां भी विरोधाभास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एपिसेंटर बन चुका है पूरी इस वॉर का, वहां पर अमेरिका कह रहा है खोलना होगा, ईरान कह रहा है कि कंट्रोल अपने पास चाहिए हमें। लेबनान अटैक, अमेरिका कह रहा है कि इजराइल पर फैसला, इजराइल रोकेगा इसको, ईरान कह रहा है कि पूरी तरह बंद हो तब हम मानेंगे कि हां आपने हमारी बात मानी है। अमेरिका की सैन्य तैनाती अरब में, अमेरिका कह रही है कि अरब में सेना रहेगी, ईरान कह रहा है कि नहीं इसको हटाना होगा। अब यह भी एक यहां पर पॉइंट है जिसको लेकर दोनों के बीच रसाकशी है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका से डील की कोशिश पर कट्टरपंथी भड़क गए ईरान में। यह खबर देखिए, पूरे ईरान में अमेरिका से समझौते का विरोध हो रहा है। तेहरान में विदेश मंत्रालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है। हॉर्मुज पे पीछे हटने की खबरों से ईरान के कट्टरपंथी नाराज हो गए हैं। हाथों में झंडे लेकर वो अपने ही विदेश मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। और इसी बीच ईरान में डील के विरोध का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची के खिलाफ नारेबाजी। डील हुई तो अमेरिका के सामने सरेंडर करना जैसा होगा, ये कह रहे हैं कट्टरपंथी। अरागची ने ट्रंप के सामने घुटने टेके। ईरान में अरागची और कालीबाफ के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बिना बातचीत, ये जानकारी भी आ रही है ईरान से। नेगोशिएशन टीम पर कट्टरपंथियों का आरोप है कि मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बिना यह बातचीत हो रही है।
डील पर मुस्तफा खामनेई चुप क्यों हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ईरान के हितों के साथ समझौता हो रहा है, ईरान इंटरनेशनल का ये बड़ा दावा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। डील पर भड़क गए कट्टरपंथी, विदेश मंत्रालय का घेराव किया है उन्होंने, डील का विरोध कर रहे हैं। अरागची के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरागची और कालीबाफ ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि समझौता करने वालों को मौत दी जाए, अपने ही नेताओं की मौत की मांग कर रहे हैं। यह हो रहा है ईरान में इस वक्त। सीधे चलते हैं, हमारे साथ जनरल कुलकर्णी है उनके पास। जनरल कुलकर्णी, क्या ईरान में अब वो लोग कहते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में वॉर हो, एक सेगमेंट ऐसा होता है जो वहां अपनी रोटियां सेक रहा होता है, जो वहां उस वॉर से फायदा उठा रहा होता है? क्या ये वही लोग हैं, वही हैं कट्टरपंथी जिनको लग रहा है कि अगर ये वॉर रुक गई, अगर ईरान के नेताओं ने यहां पर उनके साथ, अमेरिका के साथ समझौता कर लिया? देखिए, सॉरी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई इसी बीच। देखिए, मैं कह रहा हूं बहुत तेजी से अपडेट हो रही चीजें। देखिए, एक बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम भंडार कम करेगा ईरान, 60 दिनों में परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी, नई शर्तों में ईरान को प्रतिबंधों से ढील मिलेगी, ड्राफ्ट में हॉर्मुज तुरंत खोलने पर सहमति, ईरान की $25 अरब फ्री संपत्ति जारी करने का वादा। ये वो पॉइंटर्स हैं जो डील में हैं, ये रॉयटर्स कह रहा है, और रॉयटर्स एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कह रहा है। रॉयटर दुनिया की और पश्चिम की एक बड़ी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है और उसने ये खबर ब्रेक की है ईरानी अधिकारी के हवाले से। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, वो कह रहे हैं जो ईरान की $25 अरब की फ्रीज संपत्ति है वो जारी की जाएगी, ड्राफ्ट में हॉर्मुज तुरंत खोलने पर सहमति हो गई है, नई शर्तों में ईरान को प्रतिबंधों से ढील मिलेगी, 60 दिन के अंदर परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी और संवर्धित यूरेनियम भंडार कम करेगा ईरान। ये जनरल कुलकर्णी, मेरे ही सवाल में इसको भी जोड़ लीजिए। रॉयटर्स की जो ये शर्तें हैं, रॉयटर्स जो ये खबर दे रहा है, क्या कट्टरपंथियों को इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों वो अपने ही नेता अरागची और कालीबाफ के पीछे पड़ गए? देखिएगा गौरव, कोई भी है जो समझौता है ईरान को, और खासकर ईरान में कंट्रोल किसका है? IRGC का। IRGC के साथ कौन है? मुश्तबा। उनको लगता है, IRGC शुरुआत से उनको लगता था कि ये लोग थोड़ा पश्चिमी देशों की तरफ इनका झुकाव है। उसको देखते हुए लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एपी सेंटर है जिसके द्वारा पूरे विश्व को वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से अपना पूरा जो कंट्रोल है वो गंवा दिया, जबकि उन्होंने मई में ही अपना जो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाया है, इसके द्वारा वो कंप्लीट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे, तभी उसमें नहीं। उसके बाद जिस प्रकार से अभी तक खामेनेई जी का जो जनाजा है और जो बैरियल है वो नहीं हुआ है, वो जुलाई 4 से जुलाई 7 यानी 250वीं जो एनिवर्सरी है यूएसए का, जुलाई 4 से वो है। आज जन्मदिन है ट्रंप का, वो चाहते हैं कि मेरे जन्मदिन के वो दिन अगर इस तरह की डील हो तो काफी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। और जब सीज फायर होता है, सीज फायर का मतलब उसके बाद लड़ाई बंद होगी, जहां पर भी सैनिक हैं वहीं रहेंगे, तो हर कोई चाहेगा कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रहूं, ना कि वीकनेस पे। इसलिए आप देखेंगे कि सीज फायर होने से पहले इसे लड़ाई झगड़ा जबरदस्त नहीं। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। अगर सत्ता के कई केंद्र हो गए हैं ईरान में, और अगर ये समझौता बिना IRGC की मंजूरी के हो रहा है, तो इस समझौते का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। IRGC के बिना यह समझौता हो नहीं सकता। अगर आज की तारीख में अगर ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनको IRGC का जरूर सपोर्ट है, और वो बताना चाहता है IRGC को कि भाई आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे हमें मंजूर नहीं है, हमें तो लग रहा है हमने सरेंडर कर दिया, हमें क्या मिला? इतना सारे टाइम से हमने ईरान का मनोबल ऊंचा रखा, हमने ईरान को युद्ध में जीता हुआ दिखाया, और आपने तो हमें हरा दिया, हमने तो सरेंडर कर दिया, हमें क्या मिला? स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया, और उसके बाद क्या हुआ? $25 बिलियन चलो मिल गए। मतलब साफ है यहाँ पर कि अभी ईरान को केवल अमेरिका से या बाहरी दुश्मन से नहीं, ईरान के उन नेताओं को जो समझौता करने जा रहे हैं अपने देश में हो रहे विरोध से भी निपटना है। तो इतना आसान नहीं है कि आज समझौते पर हस्ताक्षर हो गया और सब कुछ वैसा ही गुडी गुडी हो गया जो इस वॉर से पहले था। अभी बहुत कुछ ऐसा जो रोल आउट होना बाकी है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर से पर्दा हटना बाकी है। एक और बड़ा वॉर फ्रंट है जो लगातार, या वॉर फ्रंट कहें, वॉर जोन है जो लगातार यहां पर अब गर्म हो रहा है, उसकी बात करनी बहुत जरूरी है, जिसको हम पिछले 4 साल से आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इकलौते चैनल है जो शुरू से आपको यह वॉर दिखा रहे हैं। रूस पर एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है और इस बीच नेटो की वार्निंग सामने आई है। अब इस पे बात करते हैं, ईरान पर आएंगे लेकिन पहले अब इसकी बात करते हैं। रूस के 5 प्रांतों में यूक्रेन ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया है। आइए बिग वॉल पर देखते हैं
रूस के 5 प्रांतों पर यूक्रेन ने स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया है। यह बड़ा हमला है यूक्रेन की तरफ से। एक बार फिर से रूस में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है। रूस की ऑरेश्निक मिसाइल बहुत विध्वंसक मिसाइल है, हम बताते रहे आपको इस बारे में, वो तैनात कर दी है पुतिन ने। और स्वीडन के फाइटर जेट ने रूस के विमान का पीछा किया है। तो नेटो भी इन्वॉल्व होता दिख रहा है। बड़ी खबर, रूस के तुला में भीषण एयर अटैक किया है। यहां पर यूक्रेन ने तुला के केमिकल प्लांट पर बड़ा हमला किया है। इंडस्ट्रियल जोन में ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया है। रिहायशी इलाकों में भी धमाके सुने गए। तो रूस के ओरियोल में एयर रेड अलर्ट। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेनी अटैक ड्रोन। इमारत से टकराया यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन। हमले में इमारत के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। और रूस के कई प्रांतों में एक साथ बड़ा हमला हुआ है। यारोस्लावाई में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी बॉर्डर से 700 किलोमीटर ड्रोन अटैक। देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के एयर स्पेस में यूक्रेनी ड्रोन्स घुस गए। रिवेंस में बड़े ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं यूक्रेनी ड्रोन्स। और हमला देखिए, ओहो, ये धुआं देखिए, ये हमले की इंटेंसिटी देखिए, ये ड्रोन अटैक है। और देखिए ड्रोन भी दिख रहा है, कैसे वो कामिकाज़े ड्रोन जा रहा है और हिट कर रहा है अपने टारगेट्स को। ये बताता है यूक्रेन की ताकत, कैसे यूक्रेन ने पिछले कुछ सालों में अपनी ड्रोन पावर को इंप्रूव किया है और ज्यादा लीथल बनाया है और ज्यादा एक्यूरेट बनाया है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस के क्रास्नोदर पर भीषण अटैक। रिहायशी इलाके में गिरा है यूक्रेनी ड्रोन। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ड्रोन्स की। देखिए कैसे ड्रोन से एक तरफ रूस ऑरेश्निक जैसी करोड़ों की मिसाइल दाग रहा है, तो उसके जवाब में लाखों का, हजारों का ड्रोन्स दागकर यहां पर उसको जवाब दे रहा है यूक्रेन और बड़े नुकसान भी पहुंचा रहा है उसको। इसी बीच रूस के अंदर हमले, ज़ेलेंस्की ने बदला वॉर फ्रंट। ज़ेलेंस्की ने क्या गेम पलट दिया है, अभी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले डिटेलिंग करते हैं। रूस के कई प्रांत में एक साथ हमले किए गए हैं। तुला में, ओरियोल में, यारोस्लावल में, क्रास्नोदर पर हमले किए गए। रूस के केमिकल प्लांट, ऑयल डिपो पर ड्रोन हमले किए गए। रूस के रिहायशी इलाकों में भी यूक्रेनी ड्रोन गिरे हैं। ज़ेलेंस्की ने दी थी रूस के अंदर जंग लड़ने की चेतावनी, और उस चेतावनी को बिल्कुल यहां पर निभाते हुए ज़ेलेंस्की। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्योंकि आप तो सर रूस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप जाते रहते हैं वहां, क्या ज़ेलेंस्की ने वॉर गेम पलट दिया है? क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दिखा दिया है कि आपने जितना हमें अंदर मारा है, हमने 4 साल में अपने आप को न केवल इंप्रूव किया है, बल्कि आपको अंदर तक नुकसान पहुंचाने की ताकत भी हासिल की? गौरव धन्यवाद। एक चीज, मुझे 10 दिन बाद फिर रूस जाना है। मुझे ये इमेजेस देख के डर लग रहा है। फिर भी ख्याल रखिएगा। अब हाँ, अभी जो स्थितियां हैं, अगर आप देखें ग्राउंड पे, तो ग्राउंड मूवमेंट पर रशियन या यूक्रेनियन ट्रूप्स आगे नहीं बढ़ रही, एक तरह से स्टेलमेट है। दूसरा, इस समय यूक्रेन के पास इमेंस और लीथल ड्रोन कैपेबिलिटीज आ गई है। कई सारे ऐसे ड्रोन हैं जो 1,500 किलोमीटर तक अटैक कर सकते हैं और अटैक भी कर रहे हैं। हाँ, हाल में हमने देखा सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम के पास उन्होंने अटैक किया, जो एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हो रहा था, वहां पर उन्होंने अटैक किया। तो इस समय यूक्रेन जान गया है कि इस रूस से युद्ध में या रणभूमि पर जीतना संभव नहीं है। उनको मैक्सिमम डैमेज किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस को, उनके अदर सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर, उसमें वो बहुत कारगर साबित हो रहा है। और जाहिर है रूस जितना बड़ा क्षेत्र है, कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम, कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम वहां इफेक्टिव नहीं होगा। तो यूक्रेन का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इस समय ड्रोन की सुपीरियोरिटी जो उसने अटेन कर ली है, कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की आ गई है, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज आ गई है, उन सारों को यूटिलाइज रूस के अंदर वो अटैक करने के लिए कर रहा है। और पुतिन ने भी एक्सेप्ट किया है एक इंटरव्यू में कि जिस तरह अटैक यूक्रेन उन पर कर रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि रूस की बहुत क्षति होगी, और वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि रूस की बहुत क्षति हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंसिव हो जाएंगे पुतिन। पुतिन ये जानते हैं कि जिस दिन वो डिफेंसिव होंगे, शायद वो पावर में वहां नहीं रह पाए। तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। लेकिन इसका मतलब ये तो मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं एक लाइन अब ड्रॉ करने जा रहे हैं कि जिससे वार्ताएं या वार्ताओं की
स्थितियां पैदा हो जाएं गौरव। और आई विश सर, जो इंडिया का स्टैंड है कि वार्ता हो, बातचीत हो, शांति स्थापित हो। ट्रंप के नए पोस्ट पर समझौते पर सस्पेंस है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ट्रंप से धोखा हुआ है, नहीं रुकेगी जंग। आइए जरा इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाता हूं मैं। ट्रंप के नए पोस्ट से समझौते पर सस्पेंस। ट्रंप ने अमेरिकी वॉरशिप की तस्वीर पोस्ट की है। खुद को कमांडर इन चीफ के तौर पर ट्रंप ने दिखाया है और पोस्ट पर लिखा है कि आप उलझन में पड़ रहे हैं। देखिए एक और एआई इमेज आ गई है ट्रुथ सोशल पर और ये देखिए आपको वॉरशिप्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर शिप्स, पुराने शिप्स दिख रहे हैं, पुराने जमाने के जैसे शिप्स, और यहाँ पर आपको फाइटर जेट्स दिख रहे हैं और ट्रंप दिख रहे हैं आपको। ट्रंप एकदम जो कहते हैं पुराने ट्रंप एकदम। और इसी बीच ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी जारी। अरब सागर में अमेरिकी वॉरशिप एक्टिव है। यूएसएस जॉर्ज बुश में अगले ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी करके दावा किया है एयरक्राफ्ट मिशन के लिए तैयार है यूएसएस बुश। पोस्टर वॉर, ईरान की चेतावनी। टिपिकल ट्रंप जो इस वॉर के दौरान दिखे हैं पोस्टर पे पोस्टर जारी करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्टर जारी करके चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टर जारी करके कहा है कि उन्होंने खुद को कमांडर इन चीफ के तौर पर दिखाया और संदेश दिया है कि आप उलझन में हैं। सेंटकॉम ने भी तस्वीर जारी करके चेतावनी दी है कि हम तैयार है। यूएसएस जॉर्ज बुश जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अरब सागर में एक्टिव है। यूएसएस बुश एयरक्राफ्ट मिशन के लिए तैयार है, यह सेंटकॉम ने कहा है, सेंट्रल कमांड जो अरब में तैनात है अमेरिका की। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी जमीन पर जंग शुरू करेगा ईरान। अमेरिका तक युद्ध लेकर जाएगा ईरान, यह ईरानी स्टेट टीवी पर दावा किया गया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका शिफ्ट होगी जंग। ईरान की सीक्रेट तैयारी अमेरिकी सोच से ऊपर है, यह दावा किया गया है ईरानी स्टेट टीवी पर। बिग वॉल पर बताते हैं आपको, डिटेलिंग करते हैं इसकी क्योंकि यह बड़ी खबर है। अमेरिकी जमीन पर ईरानी जंग, क्या ईरान अमेरिका में हाइब्रिड वॉर शुरू करेगा? पहली यहां पर आशंका। दूसरी आशंका, क्या ईरान प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका में हमले करेगा? तीसरी आशंका, क्या ईरान के जासूस अमेरिका में हमले की तैयारी कर रहे हैं? और चौथी आशंका, क्या सैबोटाज अटैक के जरिए अमेरिका को टारगेट करने की तैयारी है? देखिए इसी बीच हमारे पास जो खबर है वो बताऊं आपको। पहले अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे। क्या आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, एक दावा होता है जो आदमी करना चाहता है, एक दावा होता है जो करना कुछ नहीं है लेकिन अपनी ऑडियंस को एड्रेस करके उनको पैसिफाई करना है। क्या आपको यह लगता है कि ये जो ईरानी स्टेट टीवी पर दावा किया गया है इसमें कोई दम है? देखिए एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो ट्रंप एकदम डील के लिए ललायत हैं और चाहते हैं कि तथाकथित शांति आए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन साथ में उन्होंने भी कहा कि अगर डील साइन नहीं होती है तो मेरे पास अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। देखिए कहना एक अलग चीज है, ग्राउंड पर क्या हो कर रहे। तो सेंटकॉम का काम क्या है कि कोई भी इस प्रकार की जो अगर डेवलपमेंट होता है उसको काउंटर करने के लिए उनकी तैयारियां, उस दिशा में काफी तैयारियां हो रही हैं। इवन ग्राउंड फोर्सेस का मूवमेंट की भी खबरें आई हैं कि ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी जो एलिमेंट मूव कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या जो डील जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि कोई सीजफायर या डील या एमओयू साइन नहीं हो पाएगा एटलीस्ट अभी तो। वो तो आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि ईरानी स्टेट टीवी पर एक दावा किया गया कि अब जंग अमेरिका की जमीन पर जाएगी, अमेरिका की सोच से आगे हमारी तैयारी है। क्या इस दावे में दम दिखता है आपको? कि हम अब दूसरे रास्ते अख्तियार करेंगे। तो अब उसका प्रत्युत्तर दिया ईरान ने कि हम अब अगर आप यहां आ रहे हैं क्योंकि इतने लंबे समय युद्ध आपने लड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, अब आगे युद्ध को बढ़ाते हैं तभी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब हम जरूर एक अगला कदम उठाएंगे, हम आपके इलाके में आके आपको ललकारेंगे और देखिए कैसे करते हैं। निश्चित रूप से वो सीधे डायरेक्टली जो कमर्शियल वॉर है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर पर हाइब्रिड वॉर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, सीज फायर के दावों के बीच जॉर्डन हाई अलर्ट पर है। जॉर्डन में एयर रेड अलर्ट सायरन एक्टिव हो गए। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस के एयर डिफेंस एक्टिव हो गए। ड्रोन हमलों की आशंका को लेकर सायरन बज रहे हैं वहां पर। जॉर्डन पर भी अभी आपको याद होगा जो नई फेज ऑफ अटैक्स थी ईरान की, उसमें जॉर्डन पर भी अटैक किया गया है और जॉर्डन में इसलिए इस वक्त सायरन बज रहे हैं। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस है। इसी बीच ईरान से जंग में अमेरिका को नाकामयाबी। सुरक्षित है ईरान के बड़े मिसाइल साइट्स। याज़्द में ईरानी मिसाइल सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मिसाइल सिटी पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। तो ईरान पर अमेरिकी हमला फेल। आइए दिखाते हैं आपको बिग वॉल पर कैसे यहां पर यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है या ईरान ऑब्जर्वर कहता है। याज़्द के पहाड़ी इलाके में बनी मिसाइल सिटी सुरक्षित है। 1650 फीट गहरे ग्रेनाइट से बने अंडरग्राउंड बेस में रखी गई हैं मिसाइलें। 3000 फीट चौड़ी मिसाइल सिटी पर
कोई भी असर नहीं हुआ। तेजी से चेंज करिए इसको पीसीआर। बंकर बस्टर बम से सिर्फ ऊपरी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मिसाइल सिटी के एंट्री पॉइंट दोबारा ठीक कर लिए गए हैं। ईरान करीब 1000 मिसाइलों को सुरक्षित रखने में कामयाब है। 18 अंडरग्राउंड साइट को 40 दिनों की जंग में सुरक्षित रखा है यहां पर ईरान ने। इसी बीच भारी नुकसान के बाद पीछे हटने को मजबूर हुआ अमेरिका। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेसेस में तबाही मचा के रख दी ईरान ने। कुवैत में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह करने का दावा, और यह दावा है IRGC का। उसने सैटेलाइट तस्वीर जारी करके यह दावा किया है। जल कुलकर्णी, व्हाट्स योर असेसमेंट सर? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। एक तरफ वो डील के दावों के डील हो गई है ये भी दावा कर रहे हैं, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मैं कमांडर इन चीफ हूं, मेरे इशारे पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, मेरे इशारे पर ये फाइटर जेट्स उड़ते हैं। तो अब क्या यहां पर क्या दिख रहा है आपको आगे? गौरव, यही अहम जो है उनको आज मार रहा है, क्योंकि ईरान जिस प्रकार से लगातार जॉर्डन पे हमला कर रहा है, बहरीन में उसने रडार साइट पे हमला किया है, कुवैत पे उसने अमेरिकन बेसिस पे हमला किया है, प्लस जिस प्रकार से ईरान ने रिलीज किए हैं 1600 फुट गहरे डीप ग्रेनाइट के अंदर उनकी मिसाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 दिन या 105 दिन के इसमें सिर्फ 30 दिन लड़ाई हुई, बाकी दिन में ईरान ने अपने आप को और मजबूत किया है, और वो मजबूती दिखाती है, दर्शाती है उनके मिसाइल पावर और ड्रोन पावर से। और यही कारण है कि लगातार ईरान में जिस प्रकार से आवाज उठ रही है कि ये आरागाची और ये जो है ये देशद्रोही हैं और इनको गद्दार हैं, क्यों उठ रही है? उनको लग रहा है ईरान को कि जब वो कमजोर थे तब भी वो लड़े, और आज तो उनकी मजबूती और जबरदस्त है, तो उन्होंने सरेंडर नहीं करना चाहिए। और अमेरिका का